नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। दिशा वह नाम जिसमें होती है इस जिले की दिशा तय, जिसमें होते हैं इस लोकसभा की दिशा को तय, और जिसमें पिछली बैठक में हुए निर्णय और उसकी कार्य योजना और उसकी प्रगति की समीक्षा होती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी की अध्यक्षता में उनके मुख्य अतिथि में एक फिर बैठक आयोजित की गई और दिशा की बैठक में फिर पिछली निर्णयों की समीक्षा हुई तो आने वाले कार्यों की कार्य योजना तैयार हुई। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने दमोह जिले की पिछले कार्य योजना यानी पिछले बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो आने वाले दिनों के लिए 3 महीने के लिए कार्य योजना के संबंध में भी जानकारी दी। विभिन्न विभाग के आलाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित रहे। अनेक जनप्रतिनिधि थे तो फिर उपस्थित थे विभिन्न विभाग के अधिकारी और उनके द्वारा एक एक विभाग के संबंध में जानकारी दी गई। राहुल सिंह जो कि सांसद हैं दमोह संसदीय क्षेत्र के, उन्होंने एक एक विभाग की समीक्षा की, उनके प्रगति कार्यों की समीक्षा की, किस प्रकार की समीक्षा बैठक हुई है, क्या कार्य योजना तय हुई है, पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन में क्या क्या तय हुआ और उसकी प्रगति की कितनी हुई, इसके संबंध में हमने चर्चा की दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी से और उसके बाद चर्चा की है दमोह जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बैठक हुई है, पिछले एजेंडों पर भी चर्चा हुई होगी और नई योजना पर भी चर्चा हुई होगी, क्या हुआ? देखिए, दिशा की बैठक जो है माननीय सांसद की अध्यक्षता में होती है और ये हर 3 माह में बैठक की जाती है। अलग अलग जो केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा, कार्य प्रगति और बेहतर दमोह को अच्छे तरीके से हम विकास के रास्ते पे ले सके, उसके लिए निरंतर हर 3 माह में ये बैठक आयोजित हमारे द्वारा की जाती है। मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या तैयारी है? ये भी पानी की जो दिक्कत थी वो भी पूर्ण कर ली गई है और धीरे धीरे करके वो पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी मेडिकल कॉलेज, एक बड़ी व्यवस्था है दमोह के लिए और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट प्रोडक्ट को लेके चने को है, वो केंद्र द्वारा है, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आना है लोकसभा स्तर पे, तो बहुत जल्द एक प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है दमोह में लगने वाला है। ये बड़ी सौगात रहेगी जो चने को हम प्रोसेस करके जो दमयंती चना जो बनाते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धता ये होने वाली है जल्दी जिले के लिए। जैसे कि आपने बताया टमाटर के लिए भी जब ये चने की बात आती है तो टमाटर भी बात में आई। निश्चित ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चना है, लेकिन और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टमाटर सॉस के लिए भी यहाँ पे पूरा लोगों को क्या नाम से लोन मिल सके और लोन के माध्यम से वो आगे बढ़ सके। जैसे स्टार्टअप इंडिया को लेके, रोजगार मेले को लेके, इन सबको समीक्षा की है और आने वाले 2 महीने में इनकी अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों पे काम करेंगे। जैसे मत्स्य विभाग को लेकर भी समीक्षा की है, उसमें भी बहुत सारी योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं जो हमारे मछुआ भाई हैं उनको दी जा सकती, क्योंकि लोगों को बस केवल ये पता है कि तालाब ले लिए और उसमें मछली पालन कर लिया, और इसके अलावा भी बहुत प्रकार की योजना है जिसकी जानकारी अभी नहीं है। तो उसके वर्कशॉप लगाकर लोगों को जानकारी देकर उन योजनाओं का लाभ दमोह के लोगों को देने का हम प्रयास करेंगे। पिछली बैठक में प्रयास किया था स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए, काफ़ी बड़ी राशि भी उपलब्ध कराई थी, इसमें क्या उसकी भी समीक्षा हुई? हाँ, उसकी भी समीक्षा हुई और कल इसको लेकर गौण खनिज की बैठक है जिसमें माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हम लोग सभी लोग बैठेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। और इस बार प्रयास ये रहेगा कि विद्यालयों के बाद अब आंगनबाड़ियों को भी लिया जाए। तो बैठक में ये विषय भी आया है कि कई शौचालय ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेकर भी समीक्षा की और मूल्यांकन करेंगे। तो यदि लगेगा तो आंगनवाड़ी केंद्रों को
और शौचालय को भी फिर से उनका निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। वीआईपी रोड जो है वो अधूरी पड़ी है, आपने क्या? आपका सपना था जल्दी वीआईपी रोड। हाँ, वीआईपी रोड के लिए भी बोला है कि अगर वो काम नहीं कर पाते तो उसका टेंडर निरस्त करके रीटेंडर कराया। मुझे लगता है कि इस बार टेंडर निरस्त ही करवा देंगे हम लोग, क्योंकि 2 बार निर्देशित किया है लेकिन काम हो नहीं पाया है, क्योंकि लंबे समय से वो रोड बंद पड़ी हुई है। तो जल्दी 8-10 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। मेडिकल कॉलेज का कब शुभारंभ होगा? देखिए, जल्दी ही हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है, जैसे ही उनसे समय मिलता है, तारीख तय होती है, उसका भव्य लोकार्पण। पिछली बैठक में कुछ बिंदु तय हुए थे, उनमें से कौन कौन से बिंदु अभी? सभी बिंदु, ये देखिए आप, दिशा की बैठक जो मेरे द्वारा ली जाती है, बड़ी गंभीरता से इस पर हम लोग पालन करते हैं, और जिन चीज़ों पे, जिन बातों पे पालन नहीं होता उस पर कार्रवाई निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है, तो समय पर्याप्त रहता है कार्य करने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए, और जिम्मेदारी निर्धारित होती है। और आप देखेंगे कि कई लोगों पे कार्रवाई हुई है, जितनी भी ज़िले में कार्रवाई हुई उसका कारण ही ये है कि दिशा की बैठक में जो निर्णय हुए उसके बाद ही कार्रवाई हुई है। तो आगे भी इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारीगण, जो ठेकेदार अनियमितताएँ बरतते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उन पर जवाबदेही निर्धारित। अगले 3 महीने की क्या कार्य योजना तैयार हुई है? निश्चित ही अगले 3 महीने को लेकर, मैंने अभी बताया, स्टार्टअप इंडिया को लेकर, मत्स्य विभाग को लेकर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर एक कार्य योजना तैयार हुई है, और अंतिम 15 दिन में सारा ब्रीफ जो है वो सांसद कार्यालय आएगा, और उस पर हम अगले 2.5 महीने काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए सुगमता अभियान। हाँ, दिव्यांगों के लिए भी ये सुगमता अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी बैंक हैं दमोह के अंतर्गत, सभी बैंकों में दिव्यांगजनों को पहुंचने के लिए पट्टी बनी हुई, बेहतर व्हीलचेयर की व्यवस्था है कि नहीं, और सुगम्य जो ऐप है उसके माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन हो पा रहे कि नहीं, उनकी आईडी बन पा रही कि नहीं, इन पर भी लेके दिशा निर्देश दिए हैं, जो आगामी दिनों में आप लोगों को देखने होंगे। के लिए भी आपने कुछ जी बिल्कुल, मैं इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उनके आते ही से उनने सबसे पहला कार्य जो माननीय कलेक्टर महोदय ने किया वो गौशालाओं का निरीक्षण किया। इसके पहले की 2 पूर्व बैठकों में मैंने निर्देशित किया था और उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, और तकरीबन 12 से 16 गौशालाओं का उनने निरीक्षण किया है, और निरीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई भी की है। तो निरंतर ये कार्य चलता रहेगा, और गौ माता को उचित स्थान, उनको बेहतर शेड दिलाने के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। सर, आपके प्रयासों से, एक सेकंड सर, आपके प्रयासों से दमोह जबलपुर जो एनएच है उसमें कुछ? हाँ, देखिए, पहले दमोह से जो जबलपुर जो एनएच था वो 2 लेन और शोल्डर था, तो उसमें कई लोगों ने इस बात की आपत्ति जताई कि आपने 4 लेन का वादा किया था और 2 लेन शोल्डर कर दिया। लेकिन मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय गडकरी जी से मिलने के बाद और प्रयास करने के बाद अब वो सीधे 4 लेन हो गई है, तो अब बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3.5 किलोमीटर का जो पैच है सिग्रामपुर, उसमें एलिवेटेड रोड बन जाएगी, जिसमें नीचे पिलर रहते हैं, जिससे वन्य जो प्राणी है वो नीचे से गुजर जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि एनएच, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, वो हो जाएगा। और एक दिशा निर्देश पिछली बार मैंने दिए थे कि जो बक्सवाहा से रोड आ रहा है वो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर दमोह का जो 74 किलोमीटर का एमपीआरडी से रोड दिया वो, और जबलपुर सागर वाला, तो ये 4 लेन ऐसा जुड़े कि किसी को रोड से उतरना ना पड़े, सीधे कनेक्ट हो जाए। तो उसको लेके दिशा निर्देश दिए, तो वो भी पूरा एक सर्कल बन रहा है कि बक्सवाहा से अगर चढ़ेगा, सागर से चढ़ेगा और जबलपुर से चढ़ेगा, तो वो शहर में नहीं जाएगा, उसी 4 लेन के माध्यम से वो तीनों जगह वो जा सकता है। क्योंकि आप संसद में प्रतिनिधित्व तो दमोह का करते हैं, और रेलवे का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, रेलवे के विषय में क्या विस्तार की स्थिति बन गई है? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती दमोह के लिए ये थी रैक पॉइंट के लिए, और कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब गोंडवाना से और संपर्क क्रांति से हम लोग जब दिल्ली जाते हैं और बारिश हो जाती तो शेड नहीं है। तो जब मैं सांसद बन के गया तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बात की, और डीआरएम की हर साल बैठक होती, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो रेलवे का कोच लगता है रैक पॉइंट, वो रैक पॉइंट के कारण हम शेड नहीं बना सकते। बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर प्रयास करके अभी शायद आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं पार्लियामेंट गया था उसके पहले करैया रैक पॉइंट बन गया है, वो कम से कम 800 मीटर लंबा बना हुआ है। तो इतना लंबा रैक पॉइंट सीधे बन गया, और 2-3 महीने के भीतर दमोह का ये रैक पॉइंट सीधे करैया चला जाएगा, और एक बार में पूरे आप देखेंगे कि पूरी ट्रेन लग जाएगी और पूरे ट्रक लग के एक बार में यूरिया खाद उतर जाएगा, गेहूं चावल जो भी चढ़ना एफसीआई का वो चढ़ जाएगा। तो एक ये बड़ी उपलब्धि दमोह की हो गई। कई बार जब स्टेशन पे जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई साहब बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, ट्रैफिक जाम लग रहा है,
तो इन सब से निजात मिलेगी। और जो दिल्ली की ओर जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, अगले 1 से 1.5 वर्ष में वहाँ पे शेड लगा देंगे और बेहतर व्यवस्था करने का निरंतर प्रयास करेंगे। ये एक सराफा बाजार है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसमें क्या है? हाँ, उसको भी लेकर करते हैं। अभी CMO आए थे और हमारे व्यापारी संघ के लोग भी आए थे, तो उसको देखते ही कैसा करें कि बरसात में क्षतिग्रस्त ना हो पाए, कोई घटना ना घट पाए, उसका भी मूल्यांकन करते देखते जो भी बेहतर होगा उसके लिए करेंगे। आज हम माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में आज जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई है। जो ये बैठक हर 3 माह में होती है, इसे हम दिशा की बैठक भी कहते हैं। और मेरा यही मानना है कि इससे दमोह जिले को नई दिशा और नई दशा मिलेगी और हमारे दमोह को बेहतर से बेहतरीन बनाने में कार्यरत है हम सब। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें हमारे सभी जिले के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। जो क्षेत्र का विकास है, जो जिले का विकास है, वो सही दिशा में हो, समय पर हो, लोगों का उसका लाभ मिले, इस सब सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों पर चर्चा की गई। पेयजल है, स्वास्थ्य है, मध्याह्न भोजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी गौशाला हैं, इन पर चर्चा की गई है। जो विगत बैठक में निर्णय लिए गए थे, उनके पालन के संबंध में भी समीक्षा की गई है और कई विषयों में अभी काम की और आवश्यकता है। सबसे बड़ा विषय जो आया है आज की, जो भी हमारे निर्माण कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं, वो गुणवत्तापूर्ण लगातार संज्ञान में आता है कि कई बिल्डिंग गिर रही हैं, किसी का छत चूर रहा है, या अभी बने हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ, कुछ साल ही व्यतीत हुए हैं और बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होने लगती है और लगातार अपन फंड देते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी स्थिति नहीं हो पाती है। हमारे बच्चों को असुविधा होती है, आमजन को असुविधा होती है। तो जो हमारे जो रोड हैं, स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें लापरवाही करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में गुणवत्ता तय हो और जिस हिसाब से उसकी एज 30 वर्ष से 50 वर्ष तक होना चाहिए, उतनी एज चले। अभी लगातार जैसे अभी फिश मार्केट बनने के पहले गिर गया, इस तरह की शिकायतें आती हैं। अभी छात्रावास आपके नगरी पालिका में ही बना हुआ है, जिसको 17 में हैंडओवर हुआ था, वो अभी 22-23 में वो किराए के भवन में चला गया, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में होने लगा, छूने लगा, तो हमारे बच्चों को प्राइवेट में जाना पड़ा, तो किराया भी देना पड़ रहा है और शासन के पैसे भी खर्च हो गए और लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे रोड है, समय पर नहीं बन पाई है, ये अपने नगरी VIP रोड आपने बताई, तो समय पर बने। माननीय सांसद महोदय का प्रयास है, माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है कि शासन इतना फंड उपलब्ध कराता है, खर्च होता है और उसका लाभ हमारे आमजन को तत्परता से समय पर मिले, तभी उसकी उपयोगिता है। कई आया कि तालाब बनाया था, टैंक बनाया था, फट गया, पानी नहीं भरता है, तो इस तरह की चीज़ें जांच होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी का यही निर्देश है। साथ ही जैसे तेंदुखेड़ा में जल योजना का लाइन डाली जा रही है और वो गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, जबकि जो भी गड्ढे जिस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं उनको तत्परता से भरना चाहिए। इस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं और असुविधा होती है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह हमारे जो गौवंश रोडों पे आता है तो एक्सीडेंट भी होते हैं, गौ माताओं को भी असुविधा होती है, कहीं ना कहीं वो उस एक्सीडेंट के शिकार हो जाती हैं, परेशानी में होती हैं। तो ये भी सुनिश्चित किया गया कि जिला पंचायत की टीम और पशुपालन विभाग की टीम तीनों मिल करके एक कमेटी बनाएंगे और गांव-गांव में जहां भी जुहाका दल पहले किया जाता था उनके द्वारा काम, जो भी नज़दीकी गौशाला होती है उनमें हमारे गौवंश को उसमें दाखिल कराएंगे या भिजवाएंगे, ताकि गौवंश भी सुरक्षित हो सके और हमारे आमजन भी सुरक्षा के साथ रोड पर सफ़र कर सकें। तो मित्रों, आपने सुना, ये थे दमोह के सांसद राहुल सिल्लोदी, जिन्होंने एक एक विषय को लेकर जानकारी दी है। उनसे जब हमने प्रश्न किया कि रेलवे के संबंध में आपने क्या निर्णय किया, आप क्योंकि दमोह संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, तो फिर उन्होंने जानकारी दी कि दमोह में अब माल गोदाम को करैया में शिफ्ट किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के विकास के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी तथा एक जिला एक उत्पाद के संबंध में भी जानकारी दी। दमोह से जबलपुर के बीच में जो प्रस्तावित मार्ग है नेशनल हाईवे, उसके संबंध में जानकारी दी। अनेक विषयों को लेकर हमने उनसे जब चर्चा की है तो उन्होंने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष से भी जब हमने संवाद किया, उन्होंने इस बैठक के संबंध में जानकारी दी, तो कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने भी इसके संबंध में दी है जानकारी। दमोह से महेंद्र सोनू अठिया के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट।
मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।